सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी, दैट इज गणित मंजरी। सो आज की क्लास में हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज अच्छे से फिनिश कर देंगे, एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से कर लेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। अगर आप चाहते हो ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स जो मैं सॉल्यूशन करके आपको भेज दूं तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। और अब आइए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2। तो देखो, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब मैंने पिछली बार समझाया था, लीनियर का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल्स, ऐसे वेरिएबल्स के साथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जिसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1 हो। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, x की पावर 1 है। इफ का मतलब है x 0 हो, x -1 हो या x 2 हो। देखो कैसे करते हैं। पहले तो हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है मेरा, वो लिख लो। पॉलिनोमियल लिख लो। पॉलिनोमियल क्या है मेरा बच्चा? 5x - 3। ठीक है। अब उसने बोला इसकी वैल्यू बताओ एट x इक्वल्स टू 0। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 भर दो। तो हम क्या कहेंगे, x की वैल्यू 0 भर देंगे। तो इस x की वैल्यू 0 भर देते तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 0 -3। तो 5 इंटू 0 कितना होता है? तो 5 इंटू 0, अरे भैया 5 इंटू 0 कितना होता है? 0 होता है। 0 -3 आंसर आ जाएगा हमारे पास -3। कितना आसान है। दूसरा देखते हैं। दूसरे में उसने बोला x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 भर दो। तो अब x की जगह -1 लिख दो। तो हम लिखेंगे 5 इंटू x की जगह -1 -3। 5 इंटू -1 कितना होता है? -5 -3। तो कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। समझ में आई बात? तीसरा कहता है x इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 हो तो अब क्या करोगे, इसके अंदर x की जगह 2 पुट कर दोगे। तो x की जगह हम क्या कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 2 -3। तो 5 इंटू 2 10 -3 कितना आ जाएगा भैया? 10 -3 होता है 7। ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया? पहला क्वेश्चन कितना आसान है। वो चीज बोल सकता है, वो कह सकता है कि x की वैल्यू 10 पे क्या आएगा। कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि x की वैल्यू 10 पे क्या आंसर तुम करने वाले हो। ठीक है जी, चलो अगला सवाल देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है डिग्री 2, मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो। इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 3 हो। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू बताते हैं। आप पहले ऐसे लिख दो कि लेट एफ एस का मतलब होता है फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एस की, मतलब जो एक्सप्रेशन है उसको आप एफ एस बोल रहे हो। 7s² -4s + 6। ठीक है, तो हमने कहा कि एफ एस मतलब कि फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एस या फिर पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ एस इज 7s² -4s + 6। ठीक है भैया, पहला सवाल देखते हैं। पहला कहता है कि व्हेन s इज इक्वल टू 0। तो मतलब मुझे क्या बताना है? f0 की वैल्यू, कि s की जगह 0 पुट कर दो। यह मतलब कि s की जगह 0 पुट कर दो। तो f0 क्या होगा? तो s की जगह 0 पुट करें तो s की जगह 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0। जब भी पुट करते हो तो आपको ब्रैकेट्स लगानी चाहिए, आसान रहता है। ठीक है, गलती नहीं होती। +6। तो 7 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है। 0 इंटू 7 क्या होगा? 0। -4 इंटू 0 क्या होगा? 0 +6। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 6। समझ में आया? दूसरा सवाल देखो। दूसरे में कहता है इसकी वैल्यू -3। तो मुझे क्या निकालना है? मतलब f ऑफ -3 निकालना है। f ऑफ -3 निकालना है। तो हम यहाँ पे हर s की जगह -3 पुट करते चले जाएंगे। करें तो हम कहेंगे 7 इंटू, ब्रैकेट जरूर लगाने हैं। s की जगह लिखो आप -3 और फिर लगा दो इसका स्क्वायर। -4 ब्रैकेट लगा दो, -3 ब्रैकेट जरूर लगाने हैं, +6, अदरवाइज गलती हो जाएगी। -3 का स्क्वायर क्या होता है? -3 इंटू -3 क्या होता है? +9 होता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो हम कहेंगे 7 इंटू 9 -4 इंटू -3 क्या होता है? प्लस हो जाएगा, तो +12 +6। 7 इंटू 9 63 +12 +6। तो 63 + 12 75 + 6 81। लो जी, समझ आई बात? चलो क्वेश्चन 3, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या कहा उसने? s की वैल्यू 4।
तो मतलब मुझे F4 चाहिए। F4 क्या होगा, S की जगह 4 पुट कर दो, 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। ठीक है जी, 7 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 4 इंटू प्लस 4 कितना होता है माइनस 16 प्लस 6। 16 इंटू 7 कितना होता है 16 इंटू 5 80, 16 6 84, 16 7 90, अरे गलत गलत बोल दिया, 112 होता है, माइनस 16 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 102। 112 प्लस 6 118, 118 में से 16 गया तो 102। दिस इज हाउ आप क्वेश्चन करोगे। समझ आ गया? कोई भी सवाल आ जाए इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करते वक्त आपको ब्रैकेट्स का जरूर इस्तेमाल करना है। तीसरा सवाल देखो, कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। ये आगे आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स लास्ट ईयर तक ये सिलेबस में नहीं थी, इस साल इन्होंने डाल दी, जो कि बहुत अच्छा किया है। ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, गारंटी देता हूं। ध्यान सुनना, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, आज की सलील की मदर की एज इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। की सलील की जो आज की एज है उससे 3 गुना है मदर की आज की एज। एक चीज को आपको मान लेना है बस, ठीक है? फिर उससे रिलेटेड सब कुछ लिख लेना है। तो मैं कहता हूं कि लेट सलील्स प्रेजेंट एज, ठीक है, क्योंकि उसकी मदर की जो एज दी गई है वो सलील के रिलेशन में दी गई है, तो आप सलील की एज मान लो। सलील की एज मान लो, आप क्या मानना चाहोगे? आप पी मान लो, ठीक है, कि पी ईयर्स है, एस ईयर्स है, ए ईयर्स है, जो मर्जी मान लो, हमने मान लिया कि पी है। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स द सलील्स प्रेजेंट एज। अगर सलील, आगे कुछ नहीं पढ़ा मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। मैंने मान लिया कि सलील की एज कितनी है पी, तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी होगी सोचो। तो हम कहेंगे कि मदर्स प्रेजेंट एज कितनी होगी, मदर्स प्रेजेंट एज कितनी होगी? उसने कहा 3 टाइम्स, तो 3p कर दो। अब ये क्या है, लेट नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के हिसाब से हम सारी बातें लिख रहे हैं। आगे देखो, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। कहता है आज से 5 साल के बाद उनकी एजेस को जब आप जोड़ दोगे तो 70 आंसर आएगा। आज से 5 साल बाद एज होगी कितनी? आपकी आज एज कितनी है? आज से 5 साल बाद कितनी होगी? +5 कर दोगे। मेरी जो एज है मेरी 5 साल बाद कितनी होगी? जितनी मेरी एज है उसमें +5 कर दोगे। तो बेसिकली आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स सलील की एज कितनी होगी सोचो। सलील की जो आज एज है उसमें 5 जोड़ दो, जो आज एज है p + 5। मदर की, सलील की मदर की एज क्या होगी 5 साल बाद? जो उसकी मदर की आज एज है उसमें 5 साल जोड़ दो, तो 3p है आज, तो 3p में 5 साल जोड़ दो। समझ नहीं क्या क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कि दे एड अप टू, कि दे एड अप टू, दे एड अप टू 70 ईयर्स। दे एड अप टू मतलब क्वेश्चन ने बोला कि जो 5 साल बाद एज होगी इनकी वो एड अप टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोलेंगे p + 5 + 3p + 5 comes out to be 70। समझ नहीं क्या बात? आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल एड अप टू 70, तो इनको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। तो p + 3p कितना हुआ बेटा? 4p + 5 + 5 कितना हुआ? 10 = 70। तो 4p कितना हुआ? 70 - 10, ये 10 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4p कितना हुआ? 60। p कितना हुआ? 60/4 विच इज 15। तो p कितना आ गया मेरे पास? 15। ठीक है जी, अब जो मर्जी पूछ लो। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस क्या होंगे? देखो हम कहेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ साहिल सलील्स प्रेजेंट एज विल बी 15, मदर्स प्रेजेंट एज विल बी 3 × 15 दैट इज 45। ठीक है, चाहो तो वेरीफाई भी कर लो। वेरीफाई क्या है उसकी बात, कहते हैं 5 साल बाद उनका सम 70 होना चाहिए। 5 साल बाद इसकी एज कितनी होगी बेटा? 20, इसकी कितनी होगी? 50, तो टोटल कितना होना चाहिए? 70। अरे भैया हमने इसका मतलब सही किया है। समझ है मेरी बात? चलो और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं साथ साथ प्रैक्टिस करो ताकि आपके दिमाग में जाए चीजें। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस इज 63। ओके, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस इज 63। अच्छा, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है वो भी बताया होगा। द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर्स इज 2:5। अरे वाह, कहते हैं कि उन दोनों के बीच में जो रेशियो 2:5 है, रेशियो मैंने पहले भी सिखाई है आपको। रेशियो जब दी हो, जब मान लो कहा गया हो रेशियो इज 2:5, तो हम कहेंगे कि रेशियो बिटवीन
टू पॉजिटिव numbers is 2:5. This implies फर्स्ट नंबर, फर्स्ट या 1 लिख दो, 1 नंबर, एक नंबर क्या होगा, इज 2k एंड अदर इज 5k. रेशो का मतलब यही होता है कि वो आपस में कैंसल जब होंगे तो 2:5 बनेंगे. मान लो मैं कहूं कि एक है 2k और दूसरा है 5k, तो आप इसको कैंसिल कर लो, देखो 2:5 बन गया ना. तो यही मतलब होता है. इसको हम लेट कैसे कर देते हैं कि वो भी 2 इंटू सेम थिंग एंड वो भी 5 इंटू सेम थिंग. तो इस तरीके से आपको जब भी रेशो दी गई हो तो आपको इस तरीके से लेट करना है. समझ में आई बात? अच्छा, और क्या बोला है? कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द टू इज 63. एक बात तो उसने ये बोली, दूसरी बोली डिफरेंस. हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस, तो मतलब बड़े वाला माइनस छोटे वाला बड़ा कौन सा होगा, दोनों पॉजिटिव है तो ये बड़ा होगा. तो हम कहेंगे 5k माइनस 2k इज इक्वल टू 63. अरे वाह, 5 माइनस 2 कितना होता है भैया, 3k इज इक्वल टू 63. k की वैल्यू क्या आएगी, 63 अपॉन 3 विच इज 3 2 एंड 3 1. तो k की वैल्यू क्या आई, 21. k की वैल्यू 21 आई है, ध्यान रखना नंबर्स की नहीं आई. फाइंड द टू इंटीजर्स, तो दोनों इंटीजर्स क्या होंगे, एक तो होगा 2k which is equivalent to 2 into 21 which is 42, और दूसरा क्या होगा 5k which is 5 into 21 which is 105. समझ में ये बात? अब दूसरी बात चेक कर लो, क्या 2:5 में होंगे, कैंसिल आउट करके देखना है 2:5 में आएंगे, क्योंकि जैसे ही आप इनको कैंसिल आउट करोगे 21 कैंसिल हो जाएंगे और 2:5 आ जाएगा आंसर. और इनका डिफरेंस चेक कर लो, क्या इनका डिफरेंस 63 है, माइनस करके देखोगे तो 63 आ भी जाएगा. तो दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही है और ये क्या है, आपका फाइनल आंसर है. समझ आया क्या ज्योति, बताओ. चलो एक और क्वेश्चन, 3 और है, ठीक है. रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. कहते हैं उसके पास डबल है, जितने उसके पास 5 rupee coins है उसके पास 3 गुना है 2 rupee coins. तो एक को कुछ भी मान लो, आप कह दो कि लेट 5 rupee coins बी, लेट रूबी हैज x number of 5 rupee coins. कुछ भी एक मान लिया हमने, मान लिया x मान लिया, ठीक है, कि रूबी के पास कितने हैं, x नंबर ऑफ 5 rupee coins है, 5 है, 6 है, 7 है, मुझे नहीं पता. रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee, मतलब जितने 5 है उससे 3 गुना है 2 rupee coin. तो दिस इंप्लाइज 2 rupee coins कितने होंगे बच्चा, 2 rupee coins कितने होंगे बच्चा, 3x होंगे. समझे नहीं क्या? अगर 5 rupee coin x नंबर ऑफ 5 rupee coins है तो हमारे पास 2 rupee coins कितने होंगे, 3 into x होंगे, 3 times of x होंगे. If she has a total of rupees 88, total of 88 rupees, how many coins does she have of each type? अब देखो, number of 5 rupee coins is 5x, number of 2 rupee coin is 3x and total amount she has is 88. अमाउंट कैसे पता चलेगा भैया, 5 रुपए के x कॉइन है, अगर मैं कहूं कि 5 रुपए के 2 कॉइन है तो टोटल कितने पैसे हुए तुम्हारे पास, 5 into 2 10, 3 है तो 5 into 3, x है तो 5 into x. समझ आई क्या बात? तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 2 रुपए के कितने कॉइन है, 2 रुपए का, अगर मैं कहूं कि 2 रुपए के 6 कॉइन है तो कितने पैसे हुए, 2 into 6 12, 7 है, 2 into 7 14. समझ आई? तो 2 रुपए के अगर 3x कॉइन है तो अमाउंट कितना हुआ, 2 into 3x. ये ध्यान रखना है बच्चा, गलती नहीं करनी कि x प्लस 3x इज इक्वल टू 88 लिख के, जो गलत हो जाएगा. अमाउंट बोला उसने, अमाउंट के लिए आपको कहना पड़ेगा 5 into x, 2 into 3x इज इक्वल टू 88. दिस इज द अमाउंट. गलती क्या करोगे आप करोगे x प्लस 3x लिख दोगे, जो कि गलत है. उसने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं बताया, कहता टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. आप ये करते, क्वेश्चन ने बोला टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स, तो उसके लिए आपको 5 और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. तो 5x प्लस 2 into 3 6x इज इक्वल टू 88, 11x is equal to 88, x is equal to 88 अपॉन 11, तो 8 पे कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू आई मेरे पास 8. ठीक है. हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, तो हम कहेंगे रुपी 5 कॉइन कितने हैं, रुपी 5 कॉइन है भैया x के बराबर ही, तो 8. और रुपी 2 कॉइन्स कितने हैं, तो हम कहेंगे 3x है भैया, तो 3 into 8, तो मतलब कि 24 कॉइन्स है. लो जी, क्या मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताओ. और चेक भी कर लो टोटल 88 बनते हैं कि नहीं. 5 into 8 40 रुपीज तो ये हो गए, 2 into 24 48 ये हो गए, 48 प्लस 40 88 हो गए. ठीक है जी.
चलो अगला क्वेश्चन। अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस मतलब जो साइडों में बाड़ लगाते हैं ना, बेसिकली खेतों के साइडों में लगाते हैं वो ऐसे कंटेदार, वो इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, उसने 2 टुकड़ों में बांट दिया। टोटल 300 फुट सामान है, उसको 2 टुकड़ों में बांटा। अगर मैं कहता हूं कि एक टुकड़ा x फीट का है तो दूसरा कितना होगा, सोचो। चलो x छोड़ो, मैं कहूं कि अगर 300 फीट में से एक टुकड़ा 20 फीट का है तो दूसरा कितना होगा, 300 माइनस 20 दैट इज 280। एक टुकड़ा अगर 50 फीट का, दूसरा कितने का होगा, 250। तो ये कैसे निकाल रहे हो आप? अगर मैं कहूं कि लेट, मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ के तुम्हें आंसर बता रहा हूं, लेट वन पीस बी x, तो दूसरा क्या होगा, अदर पीस कितना होगा, अदर पीस कितना होगा बच्चा, 300 माइनस एक्स। नहीं समझे? अगर एक 50 फीट का है तो दूसरा कितना होगा, 250 फीट का होगा। 100 का है तो दूसरा 200 फीट का होगा। तो इस तरीके से एक एक्स है तो दूसरा 300 माइनस एक्स का होगा। ठीक है। द लोंगर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। कहता है, दूसरी बात क्या बोली उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको नहीं पता इनमें से कौन सा लोंगर है, आप मान सकते हो कि ये वाला लोंगर है। द लोंगर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लोंगर पीस है, ये लोंगर पीस है, इज एज लॉन्ग एज 4 टाइम्स ऑफ द शॉर्टर पीस। छोटे वाले का 4 गुना है, इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। छोटे वाले का 4 गुना है। बस हो गया। अब हम इसको लिखते हैं 300 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x। इस x को अगर पॉजिटिव कर देते तो 300 इज इक्वल टू 4x प्लस x कितना हो जाएगा, 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 अपॉन 5, 5 6 जो 30, 6 0। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 60 फीट। शॉर्टर पीस इज 60 एंड द लॉन्गर इज, तो हम कहेंगे देखो भैया शॉर्टर पीस कितना हुआ, शॉर्टर पीस इज 60 फीट, लॉन्गर पीस कितना हुआ, लॉन्गर पीस 4 इंटू एक्स हुआ। तो हम कहेंगे 4 इंटू 60 विच इज 240 फीट। ठीक है, क्या समझ में आई? हो गया, एज सिंपल एज दैट। दोनों का टोटल 300 बनना चाहिए, बन भी रहा है, हो गया। चलो आखिरी क्वेश्चन देखो, कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी, अच्छे से समझोगे तो। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। ओ भाई साहब, कहता है लेंथ इज, पहले तो अब मान लो कि लेट विड्थ बी W, विड्थ है W, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ उसने बोला 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ। तो ट्वाइस द विड्थ डबल प्लस 3, ये विड्थ के डबल से भी 3 ज्यादा, तो विड्थ का डबल किया प्लस कर दिया हमने 3। एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, याद करो भैया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है भैया, ये रही कि 2W प्लस 3, और ब्रेड्थ कितनी है भैया, W है, ये लो जी। तो कितना हुआ टोटल, 2 इंटू 2, और पहले 2 ही रख लो, अंदर देख लो, 2W प्लस W कर लो, 3W प्लस 3। 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6W प्लस 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है, तो ये हो गया इसका पेरीमीटर। हम तो ज्यादा पढ़ते ही नहीं, सवाल हम यहीं पे रुक जाते हैं। एंड इट्स पेरीमीटर इज 24। अच्छा, तो हम कहेंगे अच्छा भैया ऐसा है क्या। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला जो एक्सप्रेशन है 6W प्लस 6, ये किसके बराबर है, 24 के बराबर है। समझ में क्या बात, ये 24 के बराबर है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशंस बता देंगे। पहले इसको हम W के सॉल्व कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इसका मतलब 6W is 24 minus 6 which is 18. तो 6W is 18. तो W is 18 upon 6 that is 3. तो width कितना आ गया बच्चा, 3. ओके, width 3 है। अच्छा जी, तो फिर लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ बता दो। तो लेंथ कितनी होगी, 2W प्लस 3, तो मतलब 2 इंटू W प्लस 3। तो 2 इंटू 3 6 प्लस 3 विच इज 9। तो लेंथ मिल गई और ब्रेड्थ मिल गई। यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। पेरीमीटर चेक कर लो, 2 इंटू एल प्लस बी है कि 2 इंटू 9 प्लस 3 12, 12 इंटू 2 24। सही है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, यहां पर हम आते हैं
एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.2। आई होप आपको समझ आ गया होगी। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दो यार, मैं तुम्हें समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कशन ग्रुप भी बना देंगे हम धीरे धीरे, तो वहां पे डिस्कस भी कर सकते हो चीजों को, ठीक है। तो हम मिलेंगे हम अगली क्लास में एक्सरसाइज 2.3 के साथ। बिल्कुल तैयार रहना और एक ही गो में अच्छे से 2.3 को भी हम खत्म करेंगे। अगर यहां तक खत्म कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाकर लिख दो डन भैया, हमने यहां तक कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।